मित्रों नमस्कार। मेरा नाम रोताश गुप्ता है। मैं प्रोफेसर ऑफ ज़ूलॉजी इस समय सेवा मुक्त हूँ। मैं पूर्व प्राणी शास्त्र विभाग का अध्यक्ष भी रहा हूँ और अब मैं अपने समय का सदुपयोग करते हुए कविताओं की रचना करता हूँ। बहुत सारी कविता संग्रह आ गए हैं और लेटेस्ट जो आया है वो ये है जो मेरे सामने है, जिसमें से कविता मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। और इस कविता संग्रह का नाम है काव्य रूपी बगिया के फूल। मुझे हर्ष हो रहा है ये कहते हुए कि मैंने ये काव्य रूपी बगिया के फूल मेरा कविता संग्रह मैंने उच्च कोटि के महान राष्ट्रवादी कवि और मुखर पत्रकार श्री बाल मुकुंद गुप्त जी को समर्पित किए। आज 15 अगस्त है। आपको भारतवर्ष के 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। उसी संदर्भ में आप मेरी मनोभावना को समझ सकते हैं कि ये साल भर पहले, साल तो इसको छपे हुए हो गया, 1.5-2 साल पहले जब भी लिखी होगी, तो ये बिल्कुल आज का जो माहौल है, आज का जो परिदृश्य है, क्या आज हम उसको स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। और तो ये जो कविता है ये बिल्कुल उसमें सामंजस्य बैठता है। देखिए कैसे। तो इसमें जो अगर संक्षिप्त में बताऊं, ये जो अब नया भारत उभर के आया है कि जैसे कि मैं अभी आपको एक कविता सुना रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स से, अमेरिका से। आपको हैरानी होगी कि यहाँ की 4 बड़ी कंपनियाँ जैसे माइक्रोसॉफ्ट होगी, गूगल होगी, फेसबुक हो गई इत्यादि, उनमें आपको हैरानी होगी सब, अगर इसमें 200 देश हैं और भारत एक है, तो इन कंपनियों में जो आपको मैंने बताया, इनमें हमारे एक अनुमान अनुसार लगभग 25-30% लोग हमारे लोग काम कर रहे हैं। मैं यहाँ जब भी कहीं बाहर जाता हूँ किसी छोटे मोटे काम के लिए, मेरे को पढ़े लिखे नौजवान हर जगह मिलते हैं और सब के सब IT में हैं और सारे डॉक्टर। यहाँ डॉक्टरों का भी अनुपात है। तो कहने का मतलब भारत नया है, नए हमारे रंग हैं, नए हमारे पैंतरे हैं। और क्योंकि हमारे नए रंग हैं, नए हमारे पैंतरे हैं, तो अब हमारा ये जो भारत है ये और भी नया बनेगा। और वो कैसा नया बनेगा वो उसके बारे में ये कवि कह रहा है। और मुझे गर्व है कि आप भी अपने मन में गर्वित हो जाओ कि अब हमने भारत को वाकई में बहुत देशों के परिवार में इसको बिल्कुल शिखर पर ले जाएंगे। हाँ जी। नई सोच है, नई हैं राहें, बहुत पक्के हमारे इरादे हैं, सर्व संसार पर नजरें हैं हमारी, विशाल विस्तृत दायरे हैं। चाहे हो हुनर कौशल विकास की बात, चाहे हो हुनर कौशल विकास की बात, चाहे हो निजी रोजगार प्रस्ताव की बात, हम हर शोबे में प्रयासरत हो जाएंगे। अब केवल जन जन उद्धार की ही होंगी बातें, हम हर जन जन को खुशहाल बनाएंगे। हर क्षेत्र में हम बुनियादी बदलाव लाएंगे। धान अन्न तो हम उगाते ही थे, अब पुष्प फल उत्पादन, तिलहन, क्रॉप रोटेशन, मल्टी क्रॉपिंग, कृषि उत्पादों के निर्यात ही है निर्णय हमारा। सर्व कृषि उत्पाद का प्रभावी बाजीकरण भी ध्येय है हमारा। वैश्विक सर्विस सेक्टर के हम महाराजा होंगे। वैश्विक सर्विस सेक्टर के हम महाराजा होंगे, ये कहना चाहता है। देखिए अब भारतवर्ष में हर बच्चा ये कह रहा है, अगर वो तरखान भी है ना तो ये सोचता मैं बाहर जाऊंगा। अगर कोई बच्चा वो भी दिहाड़ीदार मजदूरी सोच रहे हैं कि मैं बाहर जाऊंगा, तो इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर। और ये सच बात है कि अगर हम अपने नौजवानों को, भारत सरकार और हमारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या भारत में बस रहे जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो एक स्कीम बनाएं कि हमने अपने तरखान को भी बाहर भेजना है, प्लम्बर को भी बाहर भेजना है, टीचर को भी बाहर भेजना है, प्रोफेसर को भी बाहर भेजना है, डॉक्टर को भी बाहर भेजना है। तो हम इसको होता है सर्विस सेक्टर। तो वो कभी कह रहा है
वो दिन दूर नहीं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, अगर आज की डेट में 25% हमारे लोग हैं तो हम सर्विस सेक्टर में इस समय हम चाइना से बहुत आगे हैं, और एक दिन आ सकता है हम इस पर अपना आधिपत्य जमा सकते हैं। तो कवि क्या कह रहा है, वैश्विक सर्विस सेक्टर के हम महाराजा होंगे, क्या कंप्यूटर क्या शिक्षा, इन सब की असीम सीमाएं होंगी। हम हर नौजवान को ट्रेनिंग देकर, हम हर नौजवान को ट्रेनिंग देकर सातों महाद्वीप के सैकड़ों देशों में सेवारत कराएंगे। बहुत पुराना था घर हमारा, अब पहले की बात कर रहा है कवि, और इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, ये सच्चाई को बयान कर रहा है जो परिदृश्य हमारे सामने है। बहुत पुराना था घर हमारा, पुराना ही था इसका ढांचा। जो हमारा घर था बहुत पुराना था और उसका ढांचा भी बहुत पुराना था। पुराना था घर हमारा, पुराना ही था इसका ढांचा, बुनियादों को बद इंतजामी निगल गई थी हौले हौले। पुनः निर्माण नया चैलेंज है, पुनः निर्माण नया चैलेंज है, नई ही हैं हमारी आशाएं, ये परिणित होंगी धीरे 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 धीरे। समय सीमा है अति शंकरी व सीमित। वो कहता है कुछ ज़्यादा वक्त नहीं, अगर हॉल ढिचक ढिचक करते रहे तो और देश आगे निकल जाएंगे। कभी कह रहा है कि ज़्यादा सीमाएं नहीं है, सीमा जो समय सीमा है बहुत कम है, और उसी में हमें काम करना होगा अगर हमने जाके पोजीशन पर जाके झंडा लहराना है भारत। तो क्या कहता है वो, समय सीमा है अति शंकरी व सीमित, जोखिम है भारी व असीमित। चाइना से कौन टक्कर ले सकता है, इसलिए कह रहा है, यहाँ एक्चुअली चाइना की बात कर रहा हो। समय सीमा है अति शंकरी व सीमित, जोखिम है भारी व असीमित, अति मनोहारी होगा नया ढांचा, अति भव्य ही होगी भारत देश की नई इमारत। यही है निर्णय हमारा, यही है निर्णय हमारा। धन्यवाद।